नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका, एक बार फिर से लेकर आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। दर्शकों, रोज सुबह की तरह आज एक बार फिर से आपको बताएंगे आपकी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान और साथ ही साथ कार्यक्रम में आगे जानेंगे ज्योतिष से ही जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियां खास आपके ज्ञानवर्धन के लिए। और साथ ही साथ आपको बताएंगे क्या कुछ खास है आज के दिन में, यानी कि आपका दैनिक राशिफल, और जानेंगे समृद्धि टिप्स में कुछ खास बातें। भाई दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे आपके दैनिक राशिफल की, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 5 सितंबर और दिन है शुक्रवार का। तो आइए जानते हैं क्या कुछ खास है आज के दिन में आप सभी दर्शकों के लिए। आइए दैनिक राशिफल का शुभारंभ करने से पहले एक नजर डालें प्रातःकाल के पंचांग पर। भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी आज तिथि है, शुक्रवार का दिन। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे धनु राशि में। मित्रों, हम देखेंगे धनु राशि की चंद्रमा से आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष राशि के स्वामी मंगल अष्टम भाव से भ्रमण कर रहे हैं। चंद्रमा भाग्य स्थान पर हैं। मंगल चंद्र का द्वादश संयोग है। ऐसे समय में वाहन चलाने में थोड़ी सावधानी रखनी होती है। भगवान श्री गणेश की आराधना करें, इसके बाद घर से निकलें, आपका कार्य सफल होगा। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए उत्तम फलों की प्राप्ति के योग बनते हैं। हालांकि शुक्र आज थोड़े से कमजोर हैं, किसी व्यक्ति को उधार देने से आपको बचना चाहिए। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन में सुखद संकेत हैं। मांगलिक कार्यों के अवसर मिलेंगे। परिजनों की तरफ से शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी। आपके काम बखूबी चलते रहेंगे। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। हालांकि आज का दिन थोड़ा सा तनाव भरा दिन है। आपको मेहनत भी अधिक करनी होगी। मित्र लोग चाहते हुए आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो काम आप करेंगे वह सफल होगा। इसलिए चिंता मुक्त होकर कार्य करते रहें। आप ही सही हैं, आप ही सफल हैं। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का दिन वैसे तो अच्छा चल रहा है, पर धन की दृष्टि से आज थोड़ी सी उम्मीद कम है। पैसा रोक सकता है, लेकिन जो आश्वासन मिलेगा वह सही होगा। आपके कार्य चलते रहेंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तनाव मुक्त रहकर कार्य करें। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए यूं तो दिन अच्छा है, लेकिन योजना बनाने के लिए बहुत अच्छा है। आज बनाई हुई योजनाएं सही समय पर पूरी होंगी। आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। और कहीं आप ऐसी स्थिति में फंसे, कोर्ट कचहरी के मामले हैं, आप परेशान हैं, आप सही हैं, तो हनुमान जी की शरण में आप जरूर जाएं। 11 अगरबत्ती वहां लगाएं, अपने दोषों को कह डालें, आप उसमें सफल होंगे। विजय श्री की प्राप्ति होगी। तुला राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। परिस्थितियां बेहतर हैं, भाग्य साथ में है, कर्म भी साथ में है। विजय श्री की प्राप्ति जरूर होगी, मन प्रसन्न रहेगा। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति आज थोड़ा सा उग्र हो सकते हैं। वाणी आपकी विचित्र हो सकती है। गुस्से के कारण आप किसी व्यक्ति को भला बुरा कह सकते हैं, उसे बुरा लग सकता है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो ही आप सफल होंगे, अन्यथा सायंकाल थोड़ी सी परेशानी आपकी वाणी के कारण हो सकती है। धनु राशि वाले व्यक्ति आज दोपहर के बाद अच्छी सफलताओं को प्राप्त करेंगे। मन में संतोष भी होगा। स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा। यात्राओं से भी अच्छे फायदे के योग हैं। खुशखबरी सुनने को मिलेगी। मकर राशि वाले व्यक्तियों का दिन वैसे तो बहुत अच्छा है। रुके कार्य भी आपके पूरे होंगे। प्रतिद्वंदियों से भी संबंध मजबूत होंगे। आप जिस कार्य को कर रहे हैं उससे संबंधित लोगों से भी मिलना होगा। इन सब के बावजूद भी आप जितना ईमानदार होंगे उतने ही दिन का अच्छा उपयोग कर पाएंगे, इसका ध्यान रखें। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का समय अच्छा चल रहा है। आर्थिक दृष्टि से सुधार के भी संकेत हैं। परिस्थितियां बेहतर हैं। मीन राशि वाले व्यक्तियों को कुछ नया करने के लिए आज सोचना होगा। कैसे परिवर्तन करें कि आपका भाग्य परिवर्तित हो जाए। जितना आप चिंतन अपने भविष्य को लेकर आज करेंगे, उतने ही अच्छे समाधानों की प्राप्ति सायंकाल तक हो जाएगी। आपका दिन सोचने समझने में ही आज व्यतीत होगा, इसलिए जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे उतने ही उत्तम फलों की
प्राप्ति होगी। तो दर्शकों, ये था आपका 12 राशियों का दैनिक राशिफल। और आइए अब जानते हैं क्या है खास समृद्धि टिप्स में। आज की एकादशी डोल 11 के रूप में जानी जाती है। इसमें भगवान को अपने शहर में घुमाया जाता है। पालकी में लगाकर भगवान को भ्रमण कराने से हमारे पंचतत्वों का दोष समाप्त होता है। जब भी कहीं मंदिर के कोई भी पुजारी आपके सामने से भगवान का डोला लेकर आ रहे हों तो उन्हें ऋतु फल अवश्य बांटें। जैसे खीरा बांट सकते हैं, केले बांट सकते हैं, सेव फल बांट सकते हैं। ऐसा करने से जो हमारे दोष होते हैं यह दोष समाप्त होते हैं। भगवान को फल समर्पित करने से रक्तचाप जैसे रोग, रक्त में आई हुई बीमारियां, ब्लड शुगर जैसे रोग, ऐसे रोग नियंत्रित होते हैं। पहली बात, यदि सही समय से किए जाए तो यह रोग आते ही नहीं हैं, और कहीं आ गए हैं तो यह नियंत्रित हो जाते हैं। डोल 11 का विशेष रूप से जो महत्व है बच्चों के लिए अधिक होता है। डोल के बीच में से बच्चे निकलते हैं तो उनकी नज़रें भी दूर होती हैं, भाग्य भी उनका जागृत होता है, बुद्धि भी उनकी तेज होती है। ये थी आपके लिए आज की खास समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बाद बारी आ गई है कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेने की। लेकिन ब्रेक के उस पार कहीं जाइएगा मत, हम देंगे आपको आपकी समस्याओं के समाधान। लेकिन उसके लिए अभी आपको करना है थोड़ा सा इंतजार। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए अब कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम जुड़ते हैं आपकी कॉल से। और आज आपकी कॉल्स के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो गुरुजी, इससे पहले कि अपने कॉलर्स की समस्याओं को सुने, आपसे एक बार फिर से चर्चा करना चाहेंगे भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में। तो कृपया हमारे दर्शकों को आगे बताइए कि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का रहस्य क्या है। जो माता के कृत्य होते हैं वो ईश्वर के कृत्य होते हैं वास्तव में, इसलिए शायद माता और पिता को ईश्वर की संज्ञा दी गई साक्षात। क्यों? चंद्रमा और केतु वृष लग्न में लेकर पैदा हुआ ना कृष्ण, इसलिए माता उसकी पहली पाठशाला हुई। चाहे वो पालना में लेटा है, चाहे वो माटी खाया है, लेकिन रहस्यों को ही दिखाया है उसने। जन्म लेते ही ये रहस्य दिखाया, और तो फिर माटी खाते हुए ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तो फिर पलना में लेटा हुआ कृष्ण जब यशोदा सुलाने के लिए लोरी सुनाती है, चंद्रमा और केतु कुछ और नहीं, चंद्रमा माने माता, केतु माने पलने की डोरी मान लो, कृष्ण का अंगूठा मानो, उसकी उंगलियां मानो, उसका मोरपंख मानो। तो जब कहानी सुनाते हुए लोरी कि एकदा सरयू तीरे राजा दशरथो पिस तत्रैव सुताचारौ रामः लक्ष्मण अग्रानुजे भरतं रिपुदमनिश्ची त्रयी भार्या समुत्थिता ऐ चातुर्न योगस्तात् समुद्र तट समुपस्थिते ऐहं च बाणम् अनुजेति शीघ्रं शुष्यामि सिंधु मपुनीत क्रुद्धा। पलना में जब कहानी एक सुना डाली यशोदा कि एक दशरथ था, उसका 4 बेटा हुआ और सब सरजू के किनारे अयोध्या में रहता था, और फिर जंगल चला गया, और फिर वहाँ समुद्र के किनारे समुद्र को सोखने के लिए पलना में पड़ा हुआ कृष्ण जिसकी डोरी पकड़कर झुला रही है यशोदा। तुरंत यशोदा रुक गई किसी कार्यवश, तो पलना में पड़ा हुआ कृष्ण कहता है
माता तू लक्ष्मण आन असरासन बानु अशोकम वारिधि अभिषेक कृष्णानु। पलना में पड़ा हुआ कृष्ण यशोदा की कहानी को पूर्ण कर रहा है कि समुद्र के किनारे पहुंच गया, हाथ जोड़े बैठा है, कहा नहीं माता, लक्ष्मण को कह लक्ष्मण धनुष बाण ले आ, मैं इस समुद्र को अभी सोख लूंगा। यशोदा पगला गई। पलना में पड़ा हुआ बालक, किसी की बुरी नजर लग गई, गर्ग ऋषि को बुलाया और ये मैं कहानी कह रही थी, इसने कहानी को पूर्ण कर दिया। वो कह रहा है लक्ष्मण धनुष बाण ले आओ और मैं सोख लूंगा। गर्ग ऋषि को कहना पड़ा इस बाल लीलाओं के रहस्य पर। ब्रह्मांड नायक दामोदरम च शुभ चिन्ह शीर्षम जगतात धारा। शंख चक्र गदा पद स्यमंतक स्फटिक, दो मणियों से आवृत आभा मंडल से युक्त ब्रह्म विष्णु एवं महादेव त्रय पुंडरी काक्ष का त्रयी संपुट शैव शक्ति का जाज्वल्यमान प्रतीक ब्रह्मांड नायक महायोगेश्वर। ये कृष्ण नहीं, ये जगत का आधार विधाता और धर्म की स्थापना के निमित्त बाल लीलाओं में भी कृष्ण के प्रारब्ध राम का ही प्रतिरूप है। ऐसा बाल रहस्यों में वृष लग्नि रोहिणी नक्षत्र धारक कृष्ण को देखा जाता है। तो दर्शकों, आपके ज्ञानवर्धन के लिए आज आपको गुरुजी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का रहस्य क्या है। और इसी के साथ वक्त हो गया है आपकी कॉल्स को लेने का, तो आइए जुड़ते हैं अपने आज के दिन के पहले कॉलर के साथ और जानते हैं उनसे उनकी समस्या के बारे में। मेरा नाम मनवारा तिवारी है, मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 जुलाई 1977 और टाइम है 9:15 सुबह। डेट ऑफ बर्थ है ग्वालियर। पंडित जी, मेरा सवाल है कि मैं शुरू से टीचिंग में हूँ और अच्छा चलता रहता है जॉब, जितनी मेहनत करती हूँ उतना फल नहीं मिलता है। मेरा प्रमोशन कब होगा, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? आज की पहली कॉल हमें आई है अनुराधा जी के गुड़गांव हरियाणा से। गुरुजी आपसे अपनी नौकरी के संबंध में प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनको इनकी मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलता है और नौकरी में प्रमोशन भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। मेहनत के अनुसार फल इस धरती में आज तक किसी को मिला? आप बृहस्पति और शुक्र दशम एक साथ उन लोगों को नहीं मिला जिनके दो गुरु हैं। जिनके दो गुरु हैं उन लोगों को मेहनत के अनुसार कभी फल नहीं मिला। फिरते बार मोहि जो देवा असो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। नहीं मिली न मजदूरी, परिश्रम के अनुरूप फल नहीं मिला। पूरी गंगा पार कराया था केवट ने राम को, लेकिन मजदूरी नहीं लिया। क्यों? इधर राम गुरु और घर में पत्नी गुरु। बृहस्पति और शुक्र में यही होता है, इसलिए इस विषय में चिंतन मत करो। चक्रवृद्धि ब्याज सहित मजदूरी वापस मिलती है। तो अनुराधा जी, उम्मीद है गुरुजी की बताई हुई बातों द्वारा आपको अपने प्रश्न के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और आइए दर्शकों, हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। मैं मणि कन्याल हल्द्वानी उत्तराखंड से बोल रही हूँ। मेरा जन्म 25/12/1983 को हल्द्वानी में दिन में 1:30 बजे हुआ है। सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हूँ, लेकिन अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई है। और दूसरी चीज ये कि विवाह से संबंधित भी कोई बात अभी तक बन नहीं पाई है, तो कृपया इसमें उचित मार्गदर्शन आप दें। हल्द्वानी उत्तराखंड से हमें कॉल किया है मणि कान्याल जी ने। गुरुजी आपसे जानना चाहती हैं कि इन्हें सरकारी नौकरी मिलने का योग कब तक है और साथ ही इनका कहना है कि इनका विवाह भी नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आप इन्हें उपाय बताएं। सरकारी नौकरी तो छोड़ो, अभी इस प्रश्न को रहने दो, इसलिए क्योंकि आपको अभी 36 वर्ष तक ये योग देखा जाता है और 4 प्राइवेट कार्य करने के उपरांत ही सरकारी का प्रमाण मिलता है। इसलिए इसको यूं देखो, सीढ़ियाँ हैं ये।
अगर इस तरह प्राइवेट का कार्य सीढ़ियों से नहीं हुआ, अनलेस यू पास थ्रू दीज स्टेयर्स ऑफ प्राइवेट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट जॉब का प्रमाण नहीं मिलता। नंबर 1। नंबर 2 रही बात शादी की, शादी के प्रस्ताव को आपने ठुकरा दिया है और आपने पुनः इसको कहते हैं रिनेसेंस और रीअवेकनिंग फॉर द मैरिज। यू आर बॉर्न इन 83, मैरिज शैल बी सेरेमनाइज्ड बाय द सेलेक्टेड बॉय विच और whom you have already conversed with। तो मणि जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपने विवाह और अपनी नौकरी के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और दर्शकों, हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी देंगे आपकी कई और समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, लेकिन तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए दर्शकों, कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हम जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर के साथ और जानते हैं उनसे उनकी समस्या के बारे में। नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम मिलिंद शर्मा है। मैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि है 21 सितंबर 1991। मेरा जन्म समय है सुबह 7:35। जन्म स्थान है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। गुरु जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी? अगर लगेगी तो समय कब तक है उसका? धन्यवाद। मिलिंद शर्मा जी ने हमें कॉल किया है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। गुरुजी अपनी नौकरी के लिए आपसे प्रश्न कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि इन्हें सरकारी नौकरी मिलने का कोई योग है या नहीं, और अगर है तो नौकरी कब तक मिलेगी, आप इन्हें बताएं। कन्या कुंभ धनिष्ठा, बृहस्पति द्वादश चला गया है। सूर्य और मंगल दैनिक स्थिति को प्राप्त है। 26 वर्ष 2 दिन, 28 वर्ष 11 माह, 31 वर्ष 3 दिन तथा 36 वर्ष 7 दिन। इन अवस्थाओं में ही सरकारी नौकरी आपके पुरुष द्वारा प्रदत्त पुरुषार्थ के योगदान के अनुरूप और अनुपात में प्राप्त। तो मिलिंद जी, जैसा कि गुरुजी ने बताया है, आप अपने प्रयास जारी रखिए और थोड़ा इंतजार कीजिए, आपको नौकरी बहुत जल्द मिलेगी। और दर्शकों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनसे उनकी समस्या के बारे में। मैं रीता बिहार पटना से बोल रही हूँ। मैं अपनी बेटी के विषय में जानना चाहती हूँ। उसका जन्म तिथि है 10/1/1981। पटना बिहार का जन्म है। उसके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। वो दोनों साथ नहीं रह पा रहे हैं। तो इस समस्या का हल कब तक होगा और वो दोनों कब साथ होंगे? कोई उपाय हो तो बताएं। पटना बिहार से हमें कॉल किया है रीता जी ने। गुरुजी अपनी बेटी भावना के वैवाहिक जीवन को लेकर आपसे प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि उनका वैवाहिक जीवन काफी कष्टमय है, दोनों साथ में नहीं रहते हैं, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। कन्या कुंभ पूर्व भाद्रपद, औकत विधि सृजी है नारी जग माही, अपराधीन सपनु सुख नाई। बृहस्पति और शनि जब एक साथ होता है तो वैवाहिक जीवन, बंधन और पराधीनता ऐसा अनुभव करने लगता है व्यक्ति। और अगर कहीं यही बृहस्पति अकेला रहता तो फिर चाहे जैसा हो निर्वहन होता। शनि उसमें खुरपेच करता है, उसकी आदत है दृष्टि दोष, और जिसकी आलोचना करना शुरू कर दें आप, फिर उसके साथ जीवन निर्वहन हो जाए, ऐसा देखा नहीं गया, क्योंकि गाल फुलाकर कोई हंस नहीं सकता। तो रीता जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपनी बेटी के वैवाहिक जीवन के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और दर्शकों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मैं रामकृष्ण भरतपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि निश्चित मालूम नहीं है। मेरी उम्र लगभग 51 साल। मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती है। क्या कोई ज्योतिषीय उपाय हो तो मुझे मार्गदर्शन दें। भरतपुर राजस्थान से हमें कॉल किया है रामकिशन जी ने। गुरुजी, इनका कहना है कि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहती है, तो ऐसे में आप इन्हें कोई उपाय बताएं। धूल धरत निज शीस पे कहु रहीम कहीं काजो, जेहि रज मुनि पत्नी तरी, सोई ढूंढत गजराज।
जब हाथी तक वहाँ की बालू में मीरा के द्वारा परिवर्तित हर बालू के कण में महायोगेश्वर कृष्ण का नाद, उसकी वेणु के नाद आज भी झंकृत हो रहे हैं। और वहाँ का व्यक्ति आर्थिक विपन्नता का, खाटू श्याम कितनी दूर है, एक मुट्ठी मोर पंख ले जाकर खाटू श्याम को दे आओ, आपके यहाँ से नज़दीक है। तो रामकिशन जी, उम्मीद है गुरुजी ने आपको जो उपाय बताया है आप उसे अपनाएंगे और आपकी समस्याएं बहुत जल्द दूर होंगी। और दर्शकों, इसी के साथ वक्त आ गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने का। तो आइए जानते हैं अपने आज के आखिरी कॉलर से उनकी समस्या के बारे में। गुरुजी नमस्कार, मैं इंदौर से नीलम बोल रही हूँ। जन्म तारीख 4/8/1952, 1 बजे सुबह, इंदौर मध्य प्रदेश। गुरुजी, मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हो रही हूँ। मेरे घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी का श्राप या बद्दुआएं हैं। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों ही बच्चे मेरा कहना नहीं मानते हैं। क्या करूँ? यदि कोई ऐसे मेरी पत्रिका में दोष हो तो मुझे इसका उपाय बताइए जल्दी से जल्दी। धन्यवाद। आज की आखिरी कॉल हमें आई है इंदौर मध्य प्रदेश से नीलम व्यास जी की। गुरुजी, इनका कहना है कि ये मानसिक रूप से काफ़ी परेशान रहती हैं और इनके घर में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में ये आपसे उपाय जानना चाहती हैं। आपकी रसोई में हम जब घुसते हैं तो ये उत्तर खुलती है और आगे हम घुस जाते हैं और घुसते ही हमको मिलता क्या है? सबसे पहले दाहिने हाथ चूल्हा, आपका प्लैंक मोज़ैक, दैट इज ग्रीनिश चूल्हा पश्चिम की तरफ, सीधी रेखा में आपका वॉश बेसिन लगा हुआ है। बीच में पार्टीशन दे दो, लकड़ी का या ईंटे का या कोई पर्दे का। फिर देखो 177 इसकी ऊर्जा विद्यमान रहेगी, मांगलिक कार्य अवश्य होगा। तो नीलम व्यास जी, गुरुजी ने आपको जो छोटा सा उपाय बताया है आप उसे अपनाइए। हमें उम्मीद है आपकी सभी समस्याएं बहुत जल्द दूर हो जाएंगी, आपके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकर आपकी कुछ और समस्याएं और कुछ और रोचक जानकारियां। लेकिन तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।